उच्च विचार हो, नेक इरादे हों, आपकी एक एक बात अमल हो, हर पल मन हर्षाए जैसे झील में हंसता हुआ कमल हो। मुकद्दर आपसे खफा ना, ख्वाहिशें हमेशा पूरी हों, चेहरे पर हो नूर सदा, अपनों से ना दूरी हो। बुरे कर्म को हाथ उठे ना, हर पल सदा भलाई हो, हृदय तल से जन्म दिवस पर बारंबार बधाई हो। हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आपको इन पंक्तियों से थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं जन्मदिन के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ, आज मैं आप लोगों से उन महान नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म की बात कर रही हूँ। तो हाँ, 17 सितंबर के दिन ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा डे है। 17 सितंबर को ही महालक्ष्मी पूजा यानी कि आज मैं छोटी छोटी सभी की जानकारी दूंगी। चूँकि एक ही दिन है तो बहुत ही अच्छे दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तो आज मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी पर एक छोटी सी 4 लाइन की कविता बोलूँगी। उसके बाद मैं आप लोग को महालक्ष्मी व्रत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मोदी जी की दुनिया दीवानी, लिख रहे मोदी नई कहानी। कहानी है ऐतिहासिक नज़ीर की, देश के लिए मजबूत वजीर की, जिसकी सुन रहा देश सारा, देशभक्ति की बहाकर धारा। कर रहा कारनामे मोदी अब ऐसे ऐसे, विपक्षी भी चौंक कर पूछे ये हुआ कैसे। कैसे अमेरिका से लेकर इजराइल भी फैन, सोच सोच कर दुश्मन भी हो गए बेचैन। केवल चैन से 4 घंटे सोते मोदी जी, देखा ना ऐसा कभी पीएम विश्व में कभी। पीएम में पीएम सिर्फ मोदी जी कहलाएंगे, बाकी सारे नाम इनके बाद आएंगे, बाकी सारे नाम इनके बाद आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आप लोग को बताऊंगी आश्विन मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत के बारे में। भगवान विष्णु ने इस दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इस व्रत को गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा अष्टमी से आरंभ होने वाला यह व्रत 16 दिन तक पितृपक्ष की अष्टमी तक रहता है। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने से घर परिवार धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में अष्टमी का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को माँ लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना 8 गुना बढ़ जाता है। माँ लक्ष्मी व्रत करने से सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गज लक्ष्मी व्रत का पूजन शाम को किया जाता है और इस व्रत में माँ लक्ष्मी को लाल, गुलाबी और पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से सजाया जाता है। माता को सफ़ेद बर्फी का भोग लगाया जाता है। श्रीअंत, सोने चांदी के सिक्के और फल फूल माँ को अर्पित किए जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ करते समय अपने हाथ में हल्दी से रंगे 16 गांठ का रक्षा सूत्र बांधते हैं। 16वें दिन की पूजा के बाद इसे विसर्जित कर देते हैं। माँ की पूजा में कोई सोने की वस्तु अवश्य रखें। चांदी के हाथी का प्रयोग करें क्योंकि इसे गजलक्ष्मी भी कहते हैं। माता लक्ष्मी की पूर्ति के सामने श्रीअंत रखें। कमल के फूल से माँ का पूजन। कई लोगों की मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन आप कुछ भी नया कार्य कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के घर में यही मान्यता और कई लोग मानते हैं कि 15 दिन कोई नया काम नहीं किया जाता है। तो सभी तरीके की मान्यता है, सबकी अपनी अपनी रिवाजें हैं। अब मैं बताती हूँ
विश्वकर्मा जयंती के बारे में। विश्वकर्मा जयंती के दिन सभी कारखानों, औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती 17 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रलोक, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, भगवान शिव के त्रिशूल व भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें देवशिल्पी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का महत्व क्या है। ज्योतिषाचार्य मनीष मोहन के अनुसार विश्वकर्मा जयंती के दिन सभी कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही व्यापार में तरक्की और उन्नति होती है। तकनीकी क्षेत्र में जुड़े जो लोग हर साल विश्वकर्मा जयंती पर अपने औजारों और अस्त्रों की पूजा करते हैं, पूरे साल उनके हथियार और औजार बिना किसी बाधा के अच्छी तरह से काम करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी कि 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और विश्वकर्मा जयंती भी है और महालक्ष्मी पूजा का अंतिम दिन भी है। तो कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद।